धन्यवाद वोरा साहब। अपने सभी साथी पैनलिस्ट को नमस्कार और अपने उन दर्शकों को जो आज बेसब्री से ये सारा कार्यक्रम देख रहे हैं, और विशेषकर आनंदवर्धन सिंह जी को आभार कि उन्होंने ये टॉकथन का जो आयोजन किया है लगातार ये 12 घंटे का। और इस प्रकार के इनिशिएटिव जो हैं वो लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और वोटर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं कि नहीं, अभी भी मीडिया ऐसी है जो मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर जो जनता की आवाज और जनता के लिए काम करते हैं। खैर, देखिए, ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, अगर इसके दो पक्ष है, एक राजनीतिक पक्ष है और दूसरा एक संवैधानिक पक्ष है। संवैधानिक पक्ष में अगर आप देखेंगे, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के राइट्स के बारे में बताया गया है और 326 में वोटर्स के राइट के बारे में बताया गया है। इसके अलावा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है। देखिए, अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो सारा का सारा ये जो मसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सूर्यकांत और जस्टिस बागची, ये दो लोग थे जो लगातार सुनते रहे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई देखिए, जो वोटर का राइट है उसको आप किस आधार पर आप उनको हटा रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्टर मीन्स इफ योर नेम is in the electoral list, that means you are an elector। ये सिंपल सी चीज है, आप एक वोटर हैं। अगर आपका नाम डिलीट किया जाता है तो उसकी एक उचित प्रक्रिया होती है। इवन एक वोटर का नाम भी अगर डिलीट किया जाता है तो उसके लिए उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा कि आखिर किस आधार पर आपके नाम को डिलीट किया जाए। क्योंकि देखिए, विगत वर्षों में तमाम ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, हमारे परिवार में भी, कि जो बाद में बाहर दूसरी जगह चले गए बिहार से और उन्होंने अपने नाम को डिलीट करने के लिए दिया इलेक्शन कमीशन में, उनके नाम डिलीट नहीं हो पाए। 2 इलेक्शन 3 इलेक्शन बड़ी मुश्किल से परसुएड करना पड़ा कि भाई अब मैं दूसरी जगह का वोटर हो गया हूं और मेरा नाम आप डिलीट कर दीजिए। यहां मजे की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने एक झटके में 65 लोगों का नाम डिलीट कर दिया। दूसरी चीज कि यह जो SIR है वो पहली बार इस भारत में हो रहा है। इंटेंसिव रिवीजन तो हुआ है, हमेशा हुआ है, संभवतः 2003 में भी बिहार में हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, लेकिन SIR जैसी चीज नहीं हुई थी। तीसरी चीज, कभी भी चुनाव के ठीक पहले SIR इंटेंसिव रिवीजन एकदम से ठीक पहले नहीं हुआ। कम से कम उसमें लगभग 1 साल का वक्फा जरूर रहा है और 3 महीने 4 महीने का एक समय रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 महीना पहले इंटेंसिव रिवीजन का यह काम शुरू किया गया। और देखिए, इसके पीछे यहीं से धीरे धीरे इसका राजनीतिक पक्ष आगे बढ़ता है संवैधानिक पक्ष के साथ साथ, कि आखिर ऐसी जरूरत पड़ी ही क्यों, जब 1 जनवरी 2025 को बिहार के मतदाताओं की लिस्ट प्रकाशित हो गई, तो आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी गई, आखिर वो लॉजिक क्या है, वो तथ्य क्या है, वह चीज क्या है जिसके आधार पर स्पेशल इंटेंसिव की जरूरत पड़ गई। इसका कोई तर्क इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। जनवरी से लेके जुलाई, जब ये जुलाई में ये मेरे ख्याल से जून में ये चीज आई थी 25 जून को, तो एकदम से आखिर 6 महीने में क्या जरूरत पड़ गई ये नहीं बता पाया इलेक्शन कमीशन। दूसरी चीज कि 1 महीने में आपने 65 लोगों के नाम काट दिए, किस आधार पर काट दिए? सिर्फ इस आधार पर कि BLO ने फॉर्म भर दिया है, ऐसे लोग मिले नहीं, या किसी ने कह दिया कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो इस आधार पर तो किसी का नाम डिलीशन होता नहीं है। एक जो और चीज जुड़ा हुआ है कि यह जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, क्या इस पूरी प्रक्रिया में यह बात शामिल है कि नाम ऐड ही नहीं किया जाएगा, केवल और केवल डिलीट किया जाएगा? अगर ऐसा कुछ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तब तो सवाल और भी गहरे हो जाते हैं, क्योंकि जब आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ नाम ऐड भी तो होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो अभी तक बाहर रह रहे थे, खास तौर से कोरोना के पश्चात, जिन लोगों ने जो बाहर रह के अपना काम धंधा कर रहे थे, बाहर मतदाता थे, बाद में उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, हम अपने गांव में रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे, अपने कस्बे में रहेंगे। ऐसे तमाम सारे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आवेदन दिया हो कि मेरा नाम शामिल किया जाए, एक भी नाम ऐड नहीं हुआ। तो ये कुछ सवाल ऐसे गहरे हैं, इसका जो राजनीतिक निहितार्थ है जो मुझे समझ में आ रहा है, सीधे सीधे, और जैसा कि राहुल गांधी ने रखा कि 7 फुट लंबी पूरी की पूरी ये जो
एक कागज की फाइल तैयार हो गई और एक कॉन्स्टिट्यूंसी को बताने के लिए 6 महीना उन्होंने समय दिया। आखिर किस आधार पर अनुराग ठाकुर जी के पास 6 कॉन्स्टिट्यूंसी का डेटा पहुंच गया? जिस डिजिटल डेटा की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं, वह डेटा राहुल गांधी को क्यों नहीं, या कांग्रेस पार्टी को? और एक मैं कहता हूं कि एक सिटीजन मैं भी हूं, मुझे भी चाहिए, मैं भी उसका अध्ययन करना चाहता हूं, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के हैं और सबसे बड़ी पार्टी है, आप उनको उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और अनुराग ठाकुर को उपलब्ध हो रहा है। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग गोइंग बिहाइंड ऑल दीज प्रोसीजर्स। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो पर्दे के पीछे हैं। और फिर ये वही बात मैं कहूंगा कि अगर ये डिजिटल वोटर लिस्ट मिल जाए तो दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल हो जाएगा। और एक प्रकार से ये जो वोटर की जो चोरी हो रही है, वोट्स की जो चोरी हो रही है, मैं चोरी नहीं, मैं तो इसको डकैती कहता हूं, फ्रॉम डे वन। और जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि राइट टू वोट जो है उसके लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट को देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, दैट मीन्स यू आर ए वोटर। ये जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, 11 पहले मांगे जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जो नई जो डायरेक्टिव आई है उसमें अब आधार कार्ड को जोड़ा गया है। मतलब ये है कि ये सारा खेल जो था वो नागरिकता को लेकर है, जो गृह मंत्रालय के तहत जो काम होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को ये राइट है, लेकिन बजाय गृह मंत्रालय के ये सारा का सारा जो खेल है वो इलेक्शन कमीशन के मार्फत केंद्र की सरकार यह खेल रही है, जो आने वाले समय में एक बड़े जन आंदोलन का भी रूप ले सकती है। क्योंकि यह सिर्फ बिहार तक यह बात सीमित नहीं रहेगी। यदि इस बार यह सफल हो गया इलेक्शन कमीशन, तो ये तय मानिए कि पूरे देश में यह चीज होगा और स्थितियां फिर बेहद गंभीर हो जाएंगी। जी वो रसा। बहुत बहुत आभार।